हम डिस्कशन कर रहे हैं एमसीक्यूज यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड। यूएनओ के चार्टर के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे, कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें है पहला, सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा है स्टेटमेंट अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान करना, ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, यह भी सही है। चौथा है सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, तो ये भी सही है यूएनओ के चार्टर के अनुसार। ये उद्देश्य है। तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अन्य प्रमुख उद्देश्य है इसके यूएनओ के संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, वे निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूएनओ के चार्टर के किस अनुच्छेद में यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, अनुच्छेद 4। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 4 में यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 4 में यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लिखी है। यूएनओ में वह देश सदस्यता ग्रहण कर सकता है जो शांति प्रिय हो, चार्टर के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने और उसको पूरा करने की योग्य और इच्छुक हो, सदस्य राष्ट्र किसी भी प्रकार का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी पर नहीं डालेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूएनओ के ध्वज का आधिकारिक रंग कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है, नीला और सफ़ेद रंग। नीला रंग और सफ़ेद रंग यूएनओ के ध्वज का आधिकारिक रंग है। यूएनओ के ध्वज डिजाइन डोनाल्ड मैक्लोग्लिन ने बनाया था। यूएनओ के ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, डोनाल्ड मैक्लोग्लिन ने बनाया था। इसे अक्टूबर 1947 को अपनाया गया। इसमें उत्तरी ध्रुव से ली गई विश्व मानचित्र की तस्वीर है जो संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें जैतून की पत्तियां भी लगी हैं जो शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूएनओ में काम में आने वाली उपयोगी भाषाएं कौन कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है, अंग्रेजी और फ्रेंच। मूल रूप में यूएनओ की आधिकारिक भाषा की संख्या 5 है। कितनी आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या 5। कौन कौन सी है, तो वह है अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश। इन भाषाओं के अलावा छठी भाषा के रूप में अरबी को 18 दिसंबर 1973 को मान्यता प्रदान की थी। इनमें से अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं कार्यालयी उपयोग के लिए है। हिंदी और बंगाली को 7वीं भाषा के रूप में चुना जाना प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूएनओ का नवीनतम सदस्य राष्ट्र है, तो इसमें ऑप्शन 3 दक्षिणी सूडान। इन चारों की अपेक्षा कौन सा नवीन है, इन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन 3 दक्षिणी सूडान जो है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। यूएनओ के चार्टर के अध्याय 2 और अनुच्छेद 3 से 6 के अनुसार नए सदस्य बनाने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा में 2/3 बहुमत द्वारा किसी भी देश को जो चार्टर का सम्मान करेगा, विश्व शांति में विश्वास रखेगा, को सदस्य बनाया जा सकता है। 2011 में दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां सदस्य बना था। कब बना था, 2011 में। मोंटेनिग्रो जो बना था 192वां सदस्य था। पूर्वी तिमोर 151वां और स्विट्जरलैंड जो है 190वां सदस्य बना था, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है यूएनओ के अस्थायी सदस्य कौन कौन है, निम्नलिखित में से छांटिए, तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है, पहला और दूसरा, यानी कि फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। यूएनओ ने वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन को अस्थायी सदस्य का दर्जा दिया है। कोसोवा, ताइवान और पश्चिमी सहारा को यूएनओ ने देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूएनओ का कौन सा सदस्य देश था जिसने मलेशिया मुद्दे पर यूएनओ की सदस्यता त्याग दी, बाद में पुनः सदस्य बन गया था, तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, इंडोनेशिया। मलेशिया के मुद्दे को लेकर इंडोनेशिया ने 1965 में यूएनओ की सदस्यता त्याग दी और 1966 में पुनः सदस्यता ग्रहण कर ली। किसने कर ली, इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है, यूएनओ के सिद्धांत। अनुच्छेद 1 में यूएनओ के उद्देश्य लिखे गए हैं। अनुच्छेद 1 में उल्लिखित उद्देश्यों को
पूर्ण करने हेतु विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, रूजवेल्ट ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूएनओ के अंगों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यूएनओ के अंगों का उल्लेख, तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, अनुच्छेद 7 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में यूएनओ के कुल मूल अंग 6 हैं, जिनका उल्लेख चार्टर के अनुच्छेद 7 में किया गया है, जो निम्न प्रकार है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय।